हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल हाई फाई एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की जो मेरी महत्वपूर्ण वीडियो है वो जैन धर्म से संबंधित मेरी वीडियो है। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था और आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म से संबंधित आज हम इसकी पृष्ठभूमि, जैन धर्म से संबंधित आज हम महावीर स्वामी के जीवन, उनकी मृत्यु के बारे में और उनकी उपदेश एवं शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक बार हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार हम पिछली वीडियोस पे जो मैंने कुछ आपको बातें बताई थी उन पर एक बार नजर मारते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल के बाद एक ऐसा दौर चल पड़ा था कि जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक का एक बदलाव का एक मतलब कि दौर चल पड़ा था। मतलब कई तरह के चेंजेस देखने को मिले थे। तो इसी दौर में ही मतलब कि इसमें ही धार्मिक आडंबरों का भी एक दौर चल पड़ा था। तो इसमें जो धार्मिक आडंबरों का दौर चल पड़ा था तो उसके बाद कुछ नए धर्मों का उदय हुआ। उन नए धर्मों में कुछ नास्तिक संप्रदायों से संबंधित धर्मों का उदय हुआ। तो स्टूडेंट, ये नास्तिक संप्रदाय क्या थे, जो कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी। नास्तिक संप्रदाय वो होते थे मतलब कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, धर्म मतलब कि भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन ये धर्म में विश्वास रखते थे, मानवता में विश्वास रखते थे। तो आपने पढ़ा था कि जो बौद्ध धर्म था वो एक नास्तिक संप्रदाय था और उसी प्रकार से जो ये जैन धर्म है ये भी एक नास्तिक संप्रदाय है। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मतलब कि स्टूडेंट्स जो आप कह लीजिए कि जो छठी शताब्दी की जो पृष्ठभूमि थी उनकी जो परिस्थितियों की ही देन थी कि जो जैन धर्म का काफी तीव्रता के साथ विकास हुआ। जैसे बौद्ध धर्म का विकास हुआ था उसी तरीके से जैन धर्म का भी काफी तीव्रता के साथ विकास हुआ। तो ये स्टूडेंट जो है जो ये मेरी जैन धर्म से जो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद स्टूडेंट्स एक और वीडियो आएगी जिसमें हम स्टूडेंट्स जैन धर्म के विभाजन के बारे में, उसमें विभाजन के बाद जो उसमें जो एक नई चीजें जुड़ी उसके बारे में पढ़ेंगे। और जैन धर्म से संबंधित जो मेरी ये फर्स्ट वीडियो है इसमें स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे इसकी पृष्ठभूमि, जो कि जिसमें हम पढ़ेंगे कि इन पृष्ठभूमि का विकास किस तरीके से हुआ, कौन कौन सी चीजें इसमें जुड़ी। तो आगे हम स्टूडेंट्स इसके पढ़ेंगे जो कि महावीर स्वामी के बारे में, महावीर स्वामी के जो जीवन के बारे में, जो ये 24वें तीर्थकर थे इनके बारे में, इसके अलावा इनकी मृत्यु के बारे में, इनकी ज्ञान प्राप्ति के बारे में और उसके बाद स्टूडेंट्स इनकी जो उपदेश एवं शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि से हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने फर्स्ट में मैंने लिखा हुआ है पृष्ठभूमि। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि कहा जाता है कि जैन धर्म का इतिहास काफी प्राचीन कहा जाता है। कहते हैं इसकी शुरुआत काफी पहले से हो चुकी थी, लेकिन इसके बारे में ना स्टूडेंट्स कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। लेकिन साहित्यों के अनुसार इसमें यह कहा गया है कि इनके 24 तीर्थंकर हुए हैं, जो कि मैंने पहले मेंशन किया है सबसे पहले कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकरों से मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, तीर्थंकर का मतलब होता है संस्थापक, जो कि संस्थापक गुरु जिन्होंने जैन धर्म के विकास में सबसे ज्यादा योगदान दिया, मतलब कि जैन धर्म को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान दिया, जो जैन धर्म को आगे ले गए। तो तीर्थंकर का मतलब होता है संस्थापक। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर या 24 संस्थापक हुए। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले जो बनता है कि संस्थापक, जो फर्स्ट संस्थापक थे, जो मतलब कि प्रथम संस्थापक थे, वो कौन थे। तो इनके प्रथम संस्थापक थे ऋषभ देव, जिसको आदिनाथ और वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके प्रथम संस्थापक हैं ऋषभ देव। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आगे लिखा है 22वें तीर्थकर जो हुए अरिष्टनेमी। अब आप ये कहेंगे कि सर ये इसके एक के बाद ये 22वां कैसे आ गया। तो स्टूडेंट्स मतलब कि जो प्रमुख हुए हैं जिनके बारे में मतलब कि बात की गई है, जो हमें अक्सर जिनके बारे में बुक्स में लिखा गया है, हमने उन्हीं प्रमुख तीर्थंकरों के बारे में ही बताया है और जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे तो एक 2 3 करके ऐसे 24 ही हैं, लेकिन हमने जो इंपॉर्टेंट है उनके जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन है या जिनके बारे में बुक्स में बात की गई है उनके बारे में यहाँ पे मैंने लिखा है। तो प्रथम थे ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर हुए अरिष्ट नेमी। तो ये आपने याद रख लेना, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बता दूं, पहले और 22वें तीर्थंकर की जानकारी ऋग्वेद में दी गई है। तो इसलिए मैंने इन दोनों के बीच में मैंने लिखा है ऋग्वेद। इन दोनों के बारे में जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है स्टूडेंट्स, ऋग्वेद में। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स 23वें तीर्थंकर कौन हुए हैं, पार्श्वनाथ। ये स्टूडेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो आपने याद रखना ही है क्योंकि इनसे काफी क्वेश्चंस बनेंगे। तो स्टूडेंट्स, इनमें जो आगे बनता है कि इनका जन्म कहां पे हुआ है, काशी वाराणसी में। इनका जन्म हुआ है काशी वाराणसी में। पिता इनके कौन है, अश्व सेन, जो कि काशी के राजा थे। इनके पिता अश्व सेन जो कि काशी के राजा थे।
ज्ञान प्राप्ति, इनको ज्ञान प्राप्ति स्टूडेंट्स कहां पे हुई? सम्मेद पर्वत। ये मैं आपको एक बात बता दूं कि स्टूडेंट्स इन्होंने राजपाट का त्याग करके मतलब कि ज्ञान प्राप्ति के मार्ग या साधना के मार्ग पे ये चले गए थे। तो इन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति की थी वो सम्मेद पर्वत पे प्राप्त की थी ज्ञान की प्राप्ति। तो स्टूडेंट्स इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपनी जो 4 शिक्षाएं थी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये यहाँ पे याद रख लेना है कि जो इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी वो थी सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरग्रह। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं सत्य का मतलब कि आप सत्यवान रहे, हमेशा सत्य बोले, तो इसलिए इन्होंने पहली शिक्षा दी थी सत्य। दूसरी स्टूडेंट्स इन्होंने कहा था अहिंसा, मतलब हिंसा ना करना, किसी को दुख ना पहुंचाना। आगे थर्ड है असत्य, असत्य का मतलब है चोरी ना करना। और आगे है स्टूडेंट्स उसके बाद चौथा जो फोर्थ है उसमें लिखा अपरग्रह, मतलब अधिक धन संचय ना करना। ये अक्सर दो भूल जाते हैं कि इनका क्या मतलब है, तो मैं आपको बता दूं अस्त्य का मतलब है चोरी ना करना और परग्रह का मतलब है कि अधिक धन संचय ना करना। तो स्टूडेंट्स आगे हम बात करते हैं 5वां महाव्रत, मैंने यहां पे लिखा है 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य है, जो कि महावीर ने मतलब कि जो 4 शिक्षाएं दी थी वो दी थी पार्श्वनाथ ने, जो कि मैंने आपको बताया यहां पे लिखा मैंने पार्श्वनाथ। 4 शिक्षाएं पार्श्वनाथ है और 5वीं जो महाव्रत जो मतलब कि 5वीं शिक्षा दी थी वो महावीर स्वामी ने दी थी, वो ब्रह्मचर्य की। इसके बाद जो ये 4 शिक्षाएं और 5वीं जो इनकी शिक्षा जुड़ के ये 5 महाव्रत बन गए थे, जो कि महावीर ने दी थी 5वीं शिक्षा ब्रह्मचर्य की। तो इसलिए इनको बाद में 5 महाव्रत कहा जाने लगा। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अब महावीर स्वामी की। स्टूडेंट्स इनको तो आपने याद रखना है क्योंकि ऑलमोस्ट जो चैप्टर है ना वो महावीर स्वामी से ही बना है, जैन धर्म से रिलेटेड। तो महावीर स्वामी से जो आज अब हम बात करेंगे तो आपने ध्यान से इसको सुनना भी और याद भी रखना है। तो चलिए हम बात करते हैं स्टूडेंट्स महावीर स्वामी, जो कि इनके 24वें तीर्थंकर हुए हैं। इनके बारे में स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक कहा गया है। अब ये क्या है कि वास्तविक संस्थापक क्या मतलब कि संस्थापक तो हुए ऋषभ देव, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी क्या मतलब? तो इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जो वास्तविक संस्थापक इनको इसलिए कहा गया है कि 23 मतलब कि जो हुए तीर्थंकर उनके मतलब कि समय में इतना जो जैन धर्म का विकास नहीं हुआ जितना कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म का विकास किया। तो इसलिए जो वास्तविक संस्थापक कहा गया वो महावीर स्वामी को कहा गया। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि वास्तविक संस्थापक कौन है तो आपने महावीर स्वामी का नाम लेना है, और अगर पूछा जाए संस्थापक कौन है मतलब कि फर्स्ट, तो आपने ऋषभ देव का नाम लेना है। तो ये आपने स्टूडेंट्स याद रखना है। एक मैं और बात बता दूं स्टूडेंट्स आपको, इसको अब हम इनके जो जीवन के बारे में ना गौतम बुद्ध के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे, तो जिससे आपको कंफ्यूजन बहुत कम होगी कि गौतम बुद्ध का जीवन मृत्यु उनकी ज्ञान प्राप्ति और ऐसे ही महावीर स्वामी का जन्म मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति, इसमें ना कई बार स्टूडेंट्स बच्चे गलती कर जाते हैं, कई बार उनका टिक कराते हैं। तो इसलिए आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम उसको रिलेट करके पढ़ेंगे। तो चलिए पहले पढ़ते हैं महावीर स्वामी के जीवन के बारे में। तो इनका जन्म जो पहले बताया गया 540 बीसी में, और आपको याद हो तो स्टूडेंट्स गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। इनका जन्म हुआ है कुंडग्राम में, कुंडग्राम वैशाली में, और आपको याद हो तो गौतम बुद्ध का हुआ था कपिलवस्तु लुम्बिनी में। तो ये आपने याद रखना है। इनकी मृत्यु स्टूडेंट्स हुई 408 बीसी में पावापुरी में। तो उनकी मृत्यु आपको याद हो तो कहां पे हुई थी, मतलब कब हुई थी? 483 बीसी में कुशीनगर में। आप ठीक है स्टूडेंट्स, इनकी मृत्यु हुई थी 72 वर्ष में, और उनकी मृत्यु हुई है स्टूडेंट्स 80 वर्ष में। इनके बचपन का नाम है स्टूडेंट्स वर्धमान। तो मैं आपको यह बात बता दूं कि महावीर जो इनको नाम मिला था इनको ज्ञान प्राप्ति करने के बाद में मिला था, और जो ये वर्धमान है जो इनके बचपन का नाम है वर्धमान, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको महावीर स्वामी कहा जाने लगा। तो स्टूडेंट्स इनके जो पिता हैं वो है सिद्धार्थ, और आपको याद हो कि गौतम बुद्ध के पिता थे शुद्धोधन। तो स्टूडेंट्स ये थे ज्ञात्री कुल से, और आपको याद हो कि गौतम बुद्ध जो थे मतलब कि जो उनके पिता थे वो थे शाक्य मुनि से, मतलब कि शाक्य कुल से। इनकी माता का नाम है त्रिशाला, जो कि चेतक की बहन थी। तो स्टूडेंट्स गौतम बुद्ध की माता का नाम है आपको क्या था? महामाया। ये चेतक की बहन मतलब कि ये थी लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। स्टूडेंट्स इनकी पत्नी का नाम है यशोदा। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है क्योंकि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। तो आपने याद रखना स्टूडेंट्स इनके जो अल्फाबेट है महावीर के वो 4 है, महावीर 4 है हिंदी के अक्षरों में देखा जाए तो। जो गौतम बुद्ध थे इनके 3 थे। तो स्टूडेंट्स जिनका मतलब कि अगर इनका नाम बड़ा है तो इनकी पत्नी का नाम हो गया छोटा, मतलब 3 अक्षरों वाला, और गौतम बुद्ध का खुद का नाम 3 अक्षरों वाला था और उनके पत्नी का नाम होगा 4 अक्षरों वाला यशोधरा, मतलब कि 4 3 3 4। तो आप इजिली इसको याद रख सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं इनकी पुत्री है अनोजा, जिसको प्रियदर्शनी भी कहा जाता है। इनकी पुत्री का नाम है अनोजा, और आपको याद हो तो गौतम बुद्ध का पुत्र था जिसका नाम था राहुल। इन्होंने ग्रह त्याग किया स्टूडेंट्स 30 वर्ष की आयु में, और आपको याद हो तो गौतम बुद्ध ने ग्रह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में। तो स्टूडेंट्स इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो जामिक ग्राम, शाल वृक्ष और त्रिजुपालिका नदी। तो आपको याद हो तो स्टूडेंट्स कि जो गौतम बुद्ध थे उनको बोध गया में मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और पीपल के वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के किनारे, मतलब इनको त्रिजुपालिका नदी के किनारे और उनको निरंजना नदी के किनारे। तो स्टूडेंट्स आगे हम बात करते हैं, इन्होंने लिखा है कि 12 वर्ष पश्चात कैवल्य कहा गया, मतलब कि जो ज्ञान प्राप्ति के बाद ना, मतलब कि जैसे कि बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उनको बुद्धत्व कहा गया था, मतलब ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो एक नाम दिया था वो उनको बुद्धत्व, और इनको स्टूडेंट्स कैवल्य, मतलब कि जो इन्होंने जो ज्ञान धर्म में मतलब जो ज्ञान की प्राप्ति की थी तो उसमें जैन धर्म में कहा जाता है कैवल्य, और जो बुद्ध धर्म में कहा जाता है बुद्धत्व। इनको 12 वर्ष पश्चात हुई थी और उनको स्टूडेंट्स 6 वर्ष पश्चात हुई थी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे स्टूडेंट्स जो मतलब कि नाम जो लिखे हुए हैं वो ये है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद उनके बारे में जो मतलब कि उनको जो नाम दिए गए, उनको जो बुलाया गया था, वो जिन जिन नामों से मतलब कि क्या क्या बुलाया गया था वो ये था कि मतलब ज्ञान प्राप्ति के पश्चात स्वस्थ लिखा हुआ है स्टूडेंट जिन का अर्थ होता है विजेता, मतलब जिसके कारण मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद जो संबोधित किया गया था तो वो थे ये ना, मतलब कि जिन का मतलब होता है विजेता, मतलब कि उन्होंने अपने ज्ञान इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। ये होता है कि खुद पर विजय प्राप्त कर लो, ज्ञान इंद्रियों पर मतलब कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, मतलब ये क्या लीजिए किसी प्रकार की लालसा से दूर करके खुद पर विजय प्राप्त कर लेना, अपनी ज्ञान इंद्रियों पर विजय इन्होंने प्राप्त कर ली थी। इसमें मतलब कि जैन में आगे का आगे अहर्त का मतलब होता है स्टूडेंट्स योगी, मतलब कि योग जीवन में ही विश्वास रखते, तो इसलिए इन्होंने योगी, ये तो मुख्य है ही स्टूडेंट। निर्ग्रंथ का मतलब होता है स्टूडेंट्स बंधन रहित, मतलब कि किसी प्रकार के हर प्रकार के मतलब क्या लीजिए कि बंधनों से मुक्त, जो बंधन रहित, जो कि ज्ञान प्राप्ति के बाद कहा जाता है, हर प्रकार के बंधनों से ये मुक्त हो गए थे। महावीर का अब यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति जैसे मैंने बताया था, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको महावीर का नाम दिया गया था। महावीर का मतलब है साधना के प्रति समर्पण, मतलब कि जो अलग अलग नाम से संबोधित किया गया था, तो इस साधना के प्रति समर्थन महावीर। ये क्या था स्टूडेंट्स कि इन्होंने ना साधना के लिए मतलब कि इनके जो साधना करते हुए काफी मतलब कि वर्ष गुजरे थे, तो इसलिए इनका जो ये मतलब कि कपड़े थे वो फट गए थे, नग्न अवस्था में थे। इन्होंने मतलब कि ये सोचा कि बस साधना करनी, मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, तो इन्होंने साधना के प्रति खुद को पूरी तरह से समर्पण कर दिया था। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको इन तरह से संबोधित, इस तरह से संबोधित किया गया था, उनके लिए जो प्रयोग किए गए थे। तो आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इनकी उपदेश और शिक्षाओं के बारे में जो कि इन्होंने प्राप्त की थी। प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया था वो स्टूडेंट्स इन्होंने दिया था राजगृह में। तो आपको याद हो तो गौतम बुद्ध ने जो अपना मतलब कि महात्मा बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। तो स्टूडेंट्स इनके जो प्रथम शिष्य हुए हैं वो जामिल या जमाली, मतलब कि कुछ बुक्स में जामिल लिखा है और कुछ बुक्स में जमाली लिखा हुआ है। ये इनके दामाद थे, जो कि इनकी पुत्री के बारे में मैंने आपको बताया है, यहाँ पे लिखा मैंने अनोजा और प्रियदर्शनी, जो इनके दोनों एक ही नाम है, मतलब कि इनकी पुत्री का नाम है अनोजा। तो ठीक है, ये इनके दामाद थे। संसार दुखमय है तथा दुख का कारण कर्म फल है। ये कहते थे कि संसार दुखमय है, मतलब कि दुखों से घिरा हुआ है, और दुख का कारण क्या है, उनके कर्म फल, मतलब कि जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आपको फल प्राप्त हुआ। मुक्ति के लिए स्टूडेंट्स इन्होंने त्रिरत्न का मार्ग बताया। तो आपको भी याद हो कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे, वो कौन से थे, बुद्ध धम्म और संघ। और इन्होंने मुक्ति के लिए जो त्रिरत्न बताए हैं वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो स्टूडेंट्स एक बार आप जो मैंने रेड मार्कर से लिखा है आप ध्यान से देख लीजिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये इनके त्रिरत्न थे। सम्यक दर्शन का क्या अर्थ है स्टूडेंट्स, सत्य में विश्वास करना, मतलब इनका था कि आप सच्चाई में ही विश्वास रखो बस। सम्यक ज्ञान का अर्थ है कि वास्तविक ज्ञान, मतलब कि सही ज्ञान प्राप्त करना। और सम्यक आचरण का मतलब क्या है कि सुख दुख में समान भाव, मतलब कि आप चाहे सुख में हो या दुख में हो समान भाव से रहो। कई बार ये होता है स्टूडेंट्स कि जब हम सुख में होते हैं तो हम ईश्वर की बहुत कहते हैं ना कि प्रार्थना करते हैं, पूजते हैं उनको, लेकिन जब हम दुख में होते हैं तो हम किसी भी मंदिरों में जाना छोड़ देते हैं। दुख में क्या हमें तो कुछ फल प्राप्त हो नहीं रहा, हमें दुख ही दुख मिल रहे हैं, तो हमारी भावनाएं बदल जाती हैं। तो ये कहते हैं कि सुख दुख में आपके समान भाव होने चाहिए, चेंज नहीं होने चाहिए। ये इनके त्रिरत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। आगे स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, इन्होंने लिखा है कि 5 महाव्रतों में इन्होंने अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे कि जो ये 4 शिक्षाएं जो कि पार्श्वनाथ ने दी थी, उसमें इन्होंने एक अपनी एक शिक्षा जोड़ी थी जो कि
ब्रह्मचर्य की, जिसके बाद इनको 4 शिक्षाओं को 5 महाव्रत का नाम दिया गया था। उन्हीं में से स्टूडेंट जो एक अहिंसा थी, उनको इन्होंने सबसे अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया। क्योंकि इनका क्यों महत्व दिया ये भी मैं आपको बता दूं कि ये कहते हैं कि किसी को भी दुख या चोट मत पहुंचाओ, किसी की हिंसा मत करो। इन्होंने इसलिए इनको सर्वाधिक महत्व बताया, क्योंकि वो कहते थे कि सब में आत्मा परमात्मा का वास होता है, तो अगर आप इनको किसी को दुख पहुंचाते हो तो समझ लो आपने परमात्मा को दुख पहुंचाया है। तो इसलिए इन्होंने सर्वाधिक 5 महाव्रतों में अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, वर्ण में विश्वास करते थे। मतलब ये किस में विश्वास करते थे और किस में विश्वास नहीं करते थे। ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, ये भगवान में विश्वास नहीं करते थे, ये धर्म में विश्वास करते थे। इसके अलावा जो जिनमें ये विश्वास करते थे वो क्या थे, ये आत्मा में विश्वास करते थे, ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ये कर्म में विश्वास करते थे, ये मोक्ष में विश्वास करते थे, ये वर्ण में विश्वास करते थे। मतलब कि आत्मा क्या है, ये कहते थे कि सब में आत्मा का वास है, इसलिए उसमें विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म का क्या है, तो ये कहते हैं कि आप अपने कर्मों के अनुसार, मतलब कि आपका जन्म भी होता है। अगर आप एक बार मरते हो तो आप जैसे अगर आपने कर्म किए होंगे उस हिसाब से, अगर आपने अच्छे कर्म अगर नहीं किए होंगे तो आपका जन्म अवश्य होगा। तो इसलिए पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ये कर्म में विश्वास रखते, क्योंकि आपका कर्म जैसे करोगे वैसे ही आपको फल प्राप्त हुआ। ये मोक्ष में भी विश्वास रखते थे कि अगर आप कहते हैं कि अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो ये मोक्ष में विश्वास रखते थे कि आपके जन्म मरण से मुक्ति, मतलब कि आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे अगर अच्छे काम करेंगे। ये वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते थे। तो इसलिए ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, भगवान में विश्वास नहीं करते थे। ये मतलब कि ना ये क्या था ना स्टूडेंट्स, इसके बारे में आपको एक और बात बता दूं कि ये कहते थे कि मतलब कि जो ऊपर है, ईश्वर से ऊपर है, वो है जिन। जिन का मतलब है विजेता, और विजेता मतलब ये किसको कहते थे, ये कहते थे महावीर, मतलब कि जो ये तीर्थंकर हुए हैं। मतलब ये कहते थे कि विजेता जो तीर्थंकर, अगर ये कहते थे कि भगवान है भी तो ये हमारे 24 तीर्थंकरों के बाद ही आए हैं। ये पहले हमारे 24 तीर्थंकर हैं, उसके बाद ही आए हैं। तो इसलिए ये भगवान में विश्वास करते थे या नहीं भी करते थे, इसके बारे में आपको थोड़ा सा आगे बता दूंगा। लेकिन ये भगवान है ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। ये कहते थे अगर आए भी हैं तो हमारे तीर्थंकरों के बाद में आए हैं। और इसके बारे में स्टूडेंट्स आगे मैं बताया भी है कि स्यादवाद और अनेकतावाद का संबंध जैन धर्म से है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आत्मवादियों एवं नास्तिकों के बीच का मार्ग। ये क्या था स्टूडेंट्स, आत्मवादियों और नास्तिकों के बीच का मार्ग, मतलब जो आत्मवादी थे जो कि ईश्वर में विश्वास रखते थे, जो आत्मा में भगवान में विश्वास रखते थे, एवं नास्तिकों का क्या था कि ये मतलब ईश्वर भगवान में विश्वास नहीं रखते थे। तो जो इनके बीच का मार्ग था वो जैन धर्म से था। इन्होंने कहा था वो क्या था कि स्टूडेंट्स वो कहते हैं अगर भगवान है भी, ये मार्ग एक्चुअली क्या था, ये अगर वो कहते हैं भगवान है भी तो हमारे 24 तीर्थंकरों के बाद आए हैं। तो इनके जो एक बीच का मार्ग था वो यही था, आत्मवादियों और नास्तिकों के बीच का मार्ग स्यादवाद और नेकतावाद का संबंध जैन धर्म से, मतलब इनके जो एक बीच का मार्ग था। तो ये तो था स्टूडेंट्स जैन धर्म से संबंधित। इसमें इससे आगे भी हमारी एक वीडियो आएगी, जो सेकंड वीडियो मेरी आएगी, उसमें हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे इनके विभाजन के बारे में, मतलब किस तरीके से जैन धर्म का विभाजन हुआ, कौन से कारण बने और उसके अलावा उनमें कौन कौन सी नई चीजें जुड़ी। तो वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो एक बार स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा फिर ध्यान दे लेते हैं। पहले हमने स्टूडेंट्स इसकी पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने 23 में तीर्थंकरों में जो इंपॉर्टेंट उनके बारे में बात की। उसके बाद हमने महावीर स्वामी के जन्म मृत्यु, उनके ज्ञान प्राप्ति को रिलेट करके गौतम बुद्ध के साथ, जिसमें कि हमें कंफ्यूजन ना रहे तो हमने बात की। उसके बाद उनकी उपदेश एवं शिक्षाओं के बारे में बात की। तो ये स्टूडेंट थी जैन धर्म से संबंधित मेरी फर्स्ट वीडियो। उसके बाद एक और वीडियो आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, टेक केयर।